गुरु भगवान को नमन है। देखिए, सारी प्रकृति का शुक्राना मानो, पर कितना मान पाते हैं? एक दो बार बस कोई अच्छा काम करते हैं, याद आ जाए। हमारे अंदर में हमेशा एक भाव रहता है कि मैं सुखी हो जाऊं, बहुत सारा रुपया मेरे पास आ जाए। ये सबके अंदर में कल्पनाएं होती है। मन सारा दिन इन्हीं विचारों में खोया रहता है। ये सारे विचार हम एकदम से पूरा करना चाहते हैं। इतनी वस्तु हो, ऐसा सुंदर मकान हो, ऐसी कल्पना करते हैं कि हम सदा सुखी रहें। हमें दिखाई देता है कि ये सारी प्रकृति सुख देने के लिए बनी है। बस सबके पास सब कुछ है, मकान, दुकान, पैसा, जो चाहिए वो चीजें हैं, फिर भी और की कामना रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि हमारे जीवन में समता नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कामना करते हैं और उनकी कामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। हमें लगता है कि ये तो जो बोलते हैं उसी समय पूरा हो जाता है। देखिए, उनको और बड़ा काम चाहिए, उनकी कामना बड़ी है। हम तो छोटी सी कामना में ही प्रसन्न होना चाहते हैं। एक व्यक्ति सोचता है कि मैं चींटियों को ही अन्न डाल दूं, आटा डाल दूं, बस मेरे पास इतना ही दान करने को है। तो उसके पास एक छोटी इच्छा है, छोटी कामना है। और एक व्यक्ति कहता है कि मैं 100 लोगों को एक बारी में खाना खिला दूं। अब देखिए, उसकी बड़ी मनोकामना है। उसकी बड़ी मनोकामना पूरी हमें होती हुई दिखाई देती है। अगर हमने चींटियों के लिए ही आटा सोचा तो हमारी भी उन दोनों में से कौन सी बड़ी कामना है? जिसने बड़ा सोचा। पर हम बड़े की तरफ देखते हैं कि ये इतना बड़ा व्यक्ति है, ये इतना दान करता है। देखिए, उसकी कामना भी बड़ी है। वो निष्काम कर्म के बारे में सोचता है कि मेरा जीवन निष्कामी बने। जैसे ही वो सोचता है, आगे उसकी वो पूरी होती है। उसके बाद फिर वो और बड़ी मनोकामना करता है। कहते मैंने 100 का सोचा था, अब की बार मेरे को 100 लोगों को खाना खिलाने में अच्छा लगा, तो अब वो 500 की सोचेगा। अरे, एक व्यक्ति की सोच रहे कि भाई हम तो एक चिड़िया को दाना ही डालते हैं। ये क्षुद्र कामना है, ये छोटी कामना है। अब डिपेंड करता है कि आपकी कल्पना क्या है, आपकी सोच क्या है। अब आप कहें कि बड़ी बड़ी सोच रखेंगे, हमारी छोटी पूरी नहीं हो रही। देखिए, जब हम ज्ञान में चलते हैं तो गुरु हमसे एक बड़ा संकल्प कराते हैं कि मेरा जीवन निष्कामी बने। निष्कामी का मतलब क्या है? निष्कामी का मतलब है आप सारी दुनिया के लिए जिए, सब जीवों के लिए, सबके लिए आप धरती पर आए हो। संत सबके लिए आए हैं धरती पर। वो सबका कल्याण चाहते हैं। वो सबको किस में लगाना चाहते हैं? भगवान में। भगवान में ही लगा हुआ व्यक्ति बड़े काम कर सकता है। देखिए, जिसने भगवान का ज्ञान बांटने की सोची होगी तो उसे संसार के काम मिलेंगे। कहते संसार के छोटे काम तो कोई भी कर देगा। जब एक व्यक्ति नौकरी करने बाहर निकलता है तो कामवाली घर में झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, छोटे काम के लिए आ जाती है। आपने बड़े काम की सोची। ऐसे ही बड़ा काम क्या है? भगवान का नाम। पहले भगवत कृपा, मेरे ऊपर भगवान की कृपा हो, मैं जानूं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। जब हम छोटे काम किसी और को सौंपते जाएंगे तो बड़े काम हमें मिलते जाएंगे।
देखिए, आपने देखा कि घर में एक काम वाली आती है, वो सफाई हमारे एक घर में नहीं करती। उसने छोटा काम चुना तो उसको 10 घर में काम करने के लिए मिल गए। गुरु हमें संकल्प कराते हैं कि बड़े काम का संकल्प करो कि मेरा जीवन निष्कामी बने। गुरु के पास हम गए, सारे घर का काम करके गुरु के दरबार पर गए। क्या करने? बड़े काम के लिए। किस काम के लिए गए? बड़े काम के लिए। अब बड़ा काम तो हमें गुरु का ही दिखाई देता है, क्योंकि इतने लोग एक साथ पढ़ने आते हैं। किसी स्कूल में आपने एक साथ एक क्लास में इतने बच्चे बैठे देखे हैं? सेक्शन अलग अलग होंगे पर एक क्लास के बच्चे नहीं होंगे। और संतों के पास कितनी भीड़ होती है, पढ़े लिखे भी वहीं बैठे हैं, अनपढ़ भी वहीं बैठे हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान के लिए कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए सब अधिकारी है। तो संसारी के पास तो देखिए धन भी है, धन दौलत वाला भी वहां बैठा है। उससे पूछा जाए कि तुम यहां क्या कर रहे हो, उसके साथ एक गरीब भी बैठा है। अब गरीब कहे, अरे तुम तो डॉक्टर हो, तुम्हारा तो इतना बड़ा क्लिनिक चलता है, इतने पैसे वाले हो, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं तो यहां पैसे के लिए बैठा हूं। गरीब पैसे के लिए बैठा है, कोई व्यापार के लिए बैठा है, कोई गृहस्थी में बच्चे के लिए बैठा है। बस सब एक ही लाइन में लगे हुए हैं। ये नहीं है कि संत डॉक्टर को पहले बुलाएगा, गरीब को बाद में। वहां बैठे हुए लोग सब एक समान हैं। पर आप देखिए, क्यों बैठे हैं पैसे वाले, क्यों बैठे हैं गरीब? दोनों को क्या चाहिए? गरीब कहेगा मुझे पैसे चाहिए, अमीर कहेगा मेरे पास बहुत पैसा है, शांति नहीं है। शायद औलाद के लिए बैठे हो। संत अगर कह दे कि औलाद इसके पास ज्यादा है, आप इनको दे दो, डॉक्टर उनके बच्चे को लेने के लिए तैयार होगा? नहीं। कैसा चाहिए? अपना ही बच्चा चाहिए, या फिर बहुत अच्छे संस्कार में। ऐसे ही हम भक्ति की तरफ चलेंगे तो हमें संत लाइक करेंगे। हम कहें कि हमारी संसार में बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी इच्छाओं वाला व्यक्ति भगवान की लाइन में कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि उसके अंदर में समता नहीं होगी। वो समता के बारे में जानता ही नहीं होगा। समता क्या है? पहले आपको इस संसार के कार्य करते हुए बड़े काम में लगना होगा। छोटा काम क्या है? घर का काम। छोटे काम में तो 100% चाहिए ही नहीं। आप बर्तन मांजे तो बर्तन मांजने में आप 100% क्या देंगे? आप शरीर से ही तो काम करोगे, उसमें क्या क्या मेहनत लगनी है? आप कहीं मैंने 100% अपने काम में दिया, उस काम में 100% चाहिए ही नहीं। काम वाली तो आपके आधा घंटे में काम करके चली गई, उसने तो घर में बाहर जाकर के 10 घर और बर्तन करके आ गई। अब 100% लगा वहां 100% नहीं लगा, क्योंकि वहां 100% का काम ही नहीं है। 100% तो उसको दिया जाता है जो 100% का काम हो, तो परमात्मा है 100%। आप कहें हम तो घर में ही 100% देते हैं, घर में तो जरूरत ही नहीं है। कहते हैं ना, एक छोटा कीड़ा घर में हो जाए तो उसे मारने में आपको कितनी देर लगेगी? कितनी देर लगेगी? कोई दवाई डाल दे तो सेकंड में मर जाएगा। तो ये बात समझ में आती है कि हमने इसी कार्य में ही अपना 100% दे दिया, क्योंकि उसमें 100% आप लगा ही नहीं सकते, कि छोटे कीड़े को मारने में आपका जोर लगेगा ही नहीं।
100% किस में दोगे? जो उसके लायक होगा। बड़ा काम कौन सा है? भगवान का। वहां 100% दोगे तो परमात्मा 100% के लायक है। परमात्मा प्राप्ति में 100% चाहिए। पर व्यक्ति क्या कहे? हमें घर में 100% देना पड़ता है। देखिए, हम दे सकते हैं 100%, हमें खाना बनाने में, झाड़ू पोछे में या बर्तन कपड़े में। आप कितने परसेंट लगाओगे अपना? कितना लगाओगे आप किसी भी काम में 100% पूरे अपने आप को लगा ही नहीं सकते। लगा ही नहीं सकते, क्योंकि वो काम ही नहीं है। उस काम में इतनी ताकत ही नहीं है। उस काम में तो बस थोड़ा सा करके एक तरफ हो जाओ। 100% तो आपने भगवान को देना है। पर संसार में ही हमने 100% छोटे कामों में मान लिया, तो फिर परमात्मा तो आपके लिए क्या होगा? क्या होगा उसके लिए? आप कहां से लाओगे? इसका मतलब संसार का कोई काम 100% वाला है ही नहीं। बड़ा काम है परमात्मा का। वहां आपको तन भी लगाना पड़ेगा, मन भी लगाना पड़ेगा और धन भी लगाना पड़ेगा। इसका मतलब व्यक्ति 100% से दूर भागता है। जहां आपको पूरा देना पड़ेगा तो परमात्मा पूरा मिलेगा। तो पूरे परमात्मा की कहते ये सारी प्रकृति दासी बनकर काम करेगी। और दास वाला काम करोगे तो फिर तो हम निरंतर घर में काम करते हुए देखते हैं। छोटे काम तो कोई भी कर जाएगा। आप थोड़े से रुपए दो, सारे काम कर जाएगा। ज्ञान क्या कहता है? ये मानव चोला आपको 100% परमात्मा के लिए मिला है। 5% का काम 5% में करके अपने 100% वाला काम पकड़ो। अपने अंदर बैठे उस परमात्मा को जानो। छोटे छोटे कामों में ही हमें बड़ा काम लगता है, तो फिर बड़ा काम तो हमें पता नहीं कितना विशाल लगेगा। एक पैसा कमाना किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक बच्चा अच्छा पढ़ लिख लेता है, पैसा कमा लेता है, बहुत आसान है। पर भगवत प्राप्ति में तो क्या देना पड़ेगा? तन भी ले जाना पड़ेगा, मन को भी समझाना पड़ेगा, और बिना धन के तो आप जा ही नहीं सकते। आप यहां तक सत्संग सुनने आते हो तो आपके पास पैसा होना चाहिए। आपके पास पैसा होगा तो आप बिहारी जी के मंदिर तक जा पाओगे। आपके पास गाड़ी होगी तो आप जा पाएंगे। तो साधन तो चाहिए ना। साधन के लिए पैसा तो जरूरी है ना। तो भगवान की तरफ जाने के लिए भी आपको इन 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो बड़ा काम कौन सा हुआ? हमने बड़े ही काम घर में मान लिए। सारे घर में देखिए, हम खाना बनाते हैं। खाना बनाया, रोटी बनाई, पकाई और खा ली, तो पेट ने हजम कर ली। आपने 100% दिया खाना बनाने में। शरीर कितने परसेंट लगा आपका? कितनी देर लगी आपको? उसकी कीमत कितनी है? इसका मतलब कीमत भगवान की है। डॉक्टर भी बैठा है, इंजीनियर भी बैठा है। लोग बड़े लोगों को देख करके कहते हैं वो आया, इसलिए संत के पास भीड़ हो गई। हम भी जाकर देखें, अरे वो हीरो आया है, हीरो के पास तो इतने रुपए हैं, इसके पास क्या कमी है कि इनको भी संत के पास आना पड़ा? कोई तो कारण है ना। तो आधी दुनिया तो किसको देखकर भाग लेती है? अरे बड़े लोग आते हैं वहां, बड़े बड़े व्यक्ति वहां आए तो कोई तो बात है। तो आधी दुनिया कैसे भागती है? पर सच ये समझ में आ जाए हमें कि हम किस लिए भाग रहे हैं, हमें ये समझ में आ जाए। हम
गुरु के पास किस लिए जा रहे हैं? भगवान के लिए या छोटे कामों के लिए? छोटे काम तो आप घर में कर ही लोगे। हमने इन्हीं कामों को बड़ा बना दिया तो बड़े काम करने का कभी समय आएगा? आप कहें कि हम तो ये काम करके आ गए और हम थक गए हैं, देखिए, तो बड़ा काम तो परमात्मा का है, जो एक टांग पर खड़े होकर के संतों ने तपस्या करी, इतने उपवास किए, इतने परिक्रमा करिए। देखिए संतों को, देखिए सुबह वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। हम तो एक बार परिक्रमा कर आए तो कहते हैं हमें तो सब कुछ मिल गया। अच्छा, मिलना क्या है आपने समझना है, पर सबको कसरत करने में मजा आता है। अच्छा, आपको नींद कब अच्छी लगेगी? जब आप थक जाओगे, बहुत घर में काम कर लोगे और करने के बाद आपको बहुत अच्छी नींद आई। अब अच्छी नींद आने का कारण आपका काम। किसी ने बहुत मेहनत करी भगवान में और मेहनत करके वो थक गया, सो गया, तो उसे क्या लगा, क्या करके मुझे अनुभव हुआ? कहते हैं द्वैत का, द्वैत का तो अनुभव हो सकता है, द्वैत का अनुभव क्या करोगे? जो परमात्मा है उसका अनुभव क्या करोगे? आप हट गए तो बचा कौन? परमात्मा। अद्वैत कौन है? तो अद्वैत का अनुभव क्या होगा? तो सबको जो भी अनुभव होता है शरीर का, वो द्वैत का होता है, अपने शरीर भाव का होता है। मन जब थक जाता है बहुत करके तो आराम में आ जाता है, तो कहते हैं कि मुझे इसका अनुभव हुआ। कोई बीज बोया और वो बीज अंकुरित हो गया, उसका फल निकला, तो बीज बोने का फल निकला, तो बीज बोया है तो फल निकलेगा, कर्म करोगे तो उसका फल निकलेगा। पर इंसान सोचे कि खाली मुझे करना कुछ ना पड़े, कोई काम कर रहे हो उसका फल कैसे निकलेगा? देखिए, आपने बच्चे को फर्स्ट क्लास पास करवाना है, तो आप बच्चे पर ध्यान दोगे तो वो फर्स्ट क्लास भी पास हो जाएगा। एक हम भगवान पर छोड़ दे, भगवान अपने आप करेंगे, इनके अंदर में बैठा परमात्मा अपने आप सब कुछ करा देगा, बच्चे को मेहनत कराने की जरूरत नहीं है। क्या आप इस अज्ञानता में आ जाओगे? नहीं। आप क्या करोगे? नहीं नहीं, मेहनत करानी जरूरी है, मेहनत कराएंगे, बच्चा भी मेहनत करेगा, उसके बाद फल तो अपने आप आ ही जाएगा। एक तरफी मेहनत नहीं होती, दोनों तरफ। ऐसे ही भगवान में हम सोचते हैं भगवान की मूर्ति के दर्शन कर लिए बस हो गए, काफी है, पर आप सेटिस्फाई तो नहीं हुए। भगवान कोई ऐसे हैं कि आपने दर्शन कर लिए उसके बाद संसार की कोई तुच्छ वस्तु अच्छी लगने लग जाए? अगर किसी को भगवान के दर्शन हो जाए तो वो संसार की मनोकामनाएं, इच्छाएं, वासनाओं में फंसेगा। बड़ी चीज मिलनी इतनी आसान है, बड़ी चीज के लिए प्रयास कुछ भी नहीं किया, मूर्ति देखकर कह दिया कि मुझे भगवान मिल गए, मेहनत नहीं करी, तो आप कहां जाओगे थोड़ी देर बाद? संसार की वासनाओं में, इच्छाओं में, कामनाओं में। फिर बात नहीं बनेगी शरीर से तो आप कल्पनाएं करेंगे। कल्पनाएं क्या होंगी? हम ऐसा कर लेते हैं, ऐसा हो जाएगा। फिर मन क्या करेगा? छोटी छोटी चीजों में ढूंढेगा कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। अब वही तुच्छ चीजें मन में आ जाएगी, अब मन वही कर्म करने लग जाएगा। मन ने क्या सोच लिया, मेरे से तो बात नहीं बनी, इससे बात बन जाएगी, तो आपने और छोटा काम ढूंढ लिया। कौन सा काम ढूंढ लिया? और
तुच्छ काम ढूंढ लिया, बड़े काम की बजाय आपने छोटा काम ढूंढ लिया। ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा, यह अंधविश्वास पैदा हो गया। अब मानसिक कल्पना में अगर अंधविश्वास पैदा हो जाए तो क्या मन बड़ी चीज में कभी जाएगा कि मुझे ये करना चाहिए? करने वाले भगवान है, कराने वाले आपके शरीर में परमात्मा है। उल्टा चला रहा है तो भी वही है, सीधा चला रहा है तो भी वही है। अब आपको ये समझ में आ गया कि मुझे उल्टा चला रहा है तो भगवान है, तो मुझे उल्टा चलना चाहिए या सीधा चलना चाहिए? सीधा चलना चाहिए। तो क्या मेरा मन सीधा चलने के लिए तैयार है? मन नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उसे उस छोटे काम में आनंद आने लगा। देखिए, एक लेडी है, घर में ही उसे रानी बनाकर बिठा दिया जाए, कह दे कि तू इस घर की रानी है, तुझे रानी की तरह रखा जाएगा, तो वो क्या बन के बैठ जाएगी? क्या बन के बैठ जाएगी? तू रसोई की रानी है और घर के सारे काम धंधे को देखने वाली रानी है, तो उस रानी को उस रानी में मजा आने लगा, तो कभी वो भगवान की तरफ जाएगी? क्योंकि उसे गृह मंत्री बना दिया गया। कहते तू क्या है? तू घर की मंत्री है। तो वो कभी नहीं सोचेगी, कहते मुझे मिल तो रहा है, ये दुनिया तो ऐसे ही भागी जा रही है, ये तो पब्लिक पागल है, पैसे के लिए तो जा रही है, मुझे तो ये पैसा मिल रहा है खाने का और पीने का, पैसा छोड़ो, मुझे तो खाना ही मिल रहा है, 4 जोड़ी कपड़े मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है, सारा खाना पीना मिल रहा है। तो वो घरेलू नारी कहेगी भगवान की मेरे ऊपर कृपा है। आधे से ज्यादा लोग तो इसलिए ही बैठे हैं कि मेरी संसार की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, बस भगवान जी इसलिए चाहिए। भगवान जी अगर मेरा इतना ही काम करा दे, तो घर में ही बैठे हैं काम कराने वाले, तो यही खाना देने वाले भी, आपको पहनाने वाले भी, आपको घुमाने वाले भी, फिर किस लिए तैयारी है भगवान की? क्यों भगवान चाहिए हमें? इसका मतलब कोई एक स्थान खाली है हमारे हृदय में, उस जगह पर जो परमात्मा है, परमात्मा को बिठाना है। घर में कोई कोना बार बार खाली दिखाई दे तो आप क्या कहेंगे? यहां पर कुछ लाकर रख देते हैं, ये कोना खाली दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हमारे हृदय में एक कोना खाली है जिसमें भगवान को बिठाना है। सारा साज सामान आपके अंदर में है, पर भगवान का स्थान खाली है। वो स्थान बार बार खाली दिखाई देता है, इसलिए हमारा मन भगवान की तरफ भागता है, शांति के लिए। ये शरीर छूट ना जाए, फिर भी जाएगा, पर संतों ने अपने अंदर में आनंद देखा, मुक्ति देखी, एक स्वतंत्रता देखी। घर में आपको बांध दिया जाए और कह दिया जाए आप रानी हो, तो आपको बंधन स्वीकार नहीं होगा। आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे अपने तरीके से बैठने दो, अपने तरीके से खाने दो। ये आपके जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, ये अपने हिसाब से खाना चाहेंगी, अपने हिसाब से देखना चाहेंगी, अपने हिसाब से बोलना चाहेंगी। यदि आपको इन 5 इंद्रियों से बांध दे तो आप क्या कहेंगे? बंधन स्वीकार नहीं है। अपने हिसाब से देखेंगे, अपने हिसाब से बोलेंगे, आपको गुलामी की जिंदगी अच्छी नहीं लगेगी। आप कैदी रहकर रहना पसंद नहीं करोगे। देखिए, जेल में कैदियों को सब कुछ मिलता है, बस बाहर नहीं निकलना होता, तो उसे क्या लगता है? जेल लगती है। ऐसे ही घर में भी जो आध्यात्मिक यात्रा की तरफ चलना चाहता है, अध्यात्म परमात्मा को अनुभव करना चाहता है, तो उसे घर कैद लगता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को अपने अनुसार चलाना चाहता है।
आपके पास पैसा हो तो आप अपने टेस्ट के अनुसार खाना पसंद करेंगे, और आपको कोई कह दे कि पैसा नहीं देंगे, आपने ये खाना भोजन प्रसाद करना है, तो आप मना कर देंगे। क्या कहेंगे? नहीं, मुझे तो ये चीज खानी है। एक छोटे से बच्चे को ले जाओ, वो भी रेस्टोरेंट में जाएगा तो क्या कहेगा? मुझे अपने टेस्ट का खाना चाहिए। ऐसे ही जब हम मानव चोले में आए हैं तो हमारे बड़े में बड़ा टेस्ट है भगवान की तरफ जाना। देखिए, भगवान की तरफ चलते हैं तभी सब काम सब काम के लिए रोकते हैं। और किसी काम के लिए कोई रोकेगा? चाहे आप भोग में लगे हो तो आप क्या कहेंगे? भोग नहीं छूट सकता। आप क्या कहेंगे? भोग नहीं छूट सकता बस। और आप बता दीजिए, भोगों में खाली एक भोग ही नहीं है, भोग में बहुत सारी चीजें हैं। आपको भोगों में वासना क्या है? घूमने की भी है, खाने की भी है, एक ही चीज थोड़ी ना है। पर हमने तो भोगों को एक ही चीज में जोड़ दिया। कहते हैं जीवन में जब आपकी भोग की वासना ही नहीं छूटेगी तो आपकी समता कैसे बनेगी? वासना है कि बहुत ज्यादा संग्रह करना, बहुत ज्यादा संसार को देखना, ठहराव नहीं है, दौड़ना। थोड़ी देर भी अपने साथ बैठना अच्छा नहीं लगता। जब आप बड़े काम के लिए निकलोगे तो इसका मतलब तो जब आप बड़े काम में तो खाली ज्ञान में जाना है, और बड़े काम में देखिए बड़े भी रोकेंगे, छोटे भी रोकेंगे, आपकी बहुत सारी वासनाएं रोकेंगी, आपको पहनावा रोकेगा, आपको खान पान रोकेगा। आप कहेंगे हम ये नहीं छोड़ सकते, कोई कहेगा हम प्याज नहीं छोड़ सकते, कोई कहेगा हमें नॉनवेज नहीं छोड़ना। ये सारी वासनाएं हैं, और ये सारी वासनाएं भगवान की तरफ जाने से रोकती है। इसका मतलब 100% कहां मांग है? भगवान की तरफ। भगवान 100% मांगता है, और कोई 100% नहीं मांगता। कोई कहेगा बस तुम हमारा इतना काम पूरा कर दो, तुम मेरी पत्नी हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी भोग प्रवृत्ति पूरी कर दो बस। पति का भाग्य क्या है? मेरी भोग वासना पूरी कर दो। घर में बड़े लोगों का काम क्या है? तुम हमारा तीनों टाइम खाना बना दो। बच्चों का काम क्या है? बच्चों को जो अच्छा लगे वो काम कर दो। आप सब में बटे हुए हो। आपका 100% भाग इस संसार के कर्मों में बटा हुआ है। भगवान में तो 1% भी नहीं है। भगवान का मतलब है आपका अपने लिए चुनाव करना। तो अगर आप अपने 12 घंटे देखोगे तो 4-4 घंटे तो सबने बांट रखे हैं। देखिए, 4 घंटे तो बच्चे मांगेंगे, 4 घंटे बुजुर्ग मांगेंगे, 4 घंटे आपको रसोई में खाना मांगेगा। हो गए पूरे। उसके बाद आपका शरीर थकान में आ जाएगा, फिर आपका सोना मांगेगा। और आप कहते हो कि मैंने 100% दिया। किसको दिया? दूसरे को ही तो दिया। आपका अपने लिए तो कुछ है ही नहीं। आप अपने लिए कितना जोर लगाओगे? भगवान हमें इस दुख से, इस वासना से निकालना चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके अपने अपने कामों को सौंप दो। बड़े काम के लिए थोड़ा सा समय निकालो। परमात्मा ने तुम्हें इतना दिया है, छप्पर फाड़ के दिया है, सब कुछ है, पर आपके पास भगवान के लिए समय नहीं है। तो 100% कहां दिया? संसार में छोटी वस्तुओं में 100% लगता ही नहीं है, लगता ही नहीं है। थोड़ा सा करके हम कहते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। जिस दिन इस बड़े काम के लिए चलोगे तब पता लगेगा कि व्यक्ति को अपना बनाना ही बहुत बड़ा काम है।
संसार में अपने आप को देकर भी कोई नहीं बना, और भगवान में अपने आप को देकर देखो। भगवान मांगता है समर्पण। भगवान निष्कामी जीवन बनाता है, गुरु बनाते हैं निष्कामी जीवन। तो सच की तरफ चले। सच क्या है? हमारी जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ये सब कम होंगी। देखिए, इच्छाओं और वासनाओं का एक पेड़ है। एक पेड़ देखा होगा, उतनी शाखाएं हैं उसमें। शाखाओं में क्या क्या है? पत्ते भी है, डाली भी है, फल भी है। तो हमारे अंदर भी इस शरीर की इतनी शाखाएं हैं, कामनाओं की, इच्छाओं की और वासनाओं की। भीड़ लगी पड़ी है। कैसे पता लगे इच्छाओं कामनाओं की भीड़? संत की नगरी में जाकर देखिए आओ। सब इच्छाओं और कामनाओं वाली शाखाएं हैं। सब इच्छा और कामना के लिए खड़े हैं। कोई है भगवत प्राप्त? एक। और इच्छाओं कामनाओं का पेड़ कितना बड़ा? सब अलग अलग कामनाओं के लिए खड़े हैं। अब इतना बड़ा वृक्ष दिखाई देता है ना, और हम तो एक वासना में कहते हैं हमारी तो कोई ज्यादा नहीं है। सही बात है, पेड़ की डालियां इतनी सारी दिखाई देती है, ऐसे ही सबके मन इच्छाओं और कामनाओं से भरे हुए हैं। तो ये सारी संसारी व्यक्ति किसके लिए है? इच्छाओं और कामनाओं से भरा हुआ भंडार है, भीड़ है। कहीं चले जाओ, किसी मंदिर में चले जाओ, आप किसी से भी बात करोगे, वो एक ही बात कहेंगे, अरे हम यहां आए थे, हमारी इच्छा पूरी हो गई, तुम भी लाइन में लग जाओ। आपको लाइन में लगा देंगे। देखिए, घर में इतनी सारी भीड़ से तो अच्छा है किसी संत की लाइन में खड़े हो जाएं। बेशक लास्ट में हो, पर वो कुछ न कुछ आपको अच्छा देकर जाएगी। उस लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति कुछ न कुछ लेकर जाएगा। अच्छा, आप एक साधारण दुकान पर खड़े हो, खाने पीने वाले दुकान पर। एक आप मंदिर में खड़े हो। जो मंदिर में सोच होगी वो आपकी खाने पीने वाले की दुकान पर होगी। क्या खाने पीने वाले की दुकान पर समाधि लग जाएगी? आपको समाधि के लिए कौन सा स्थान चाहिए? मंदिर और संत का स्थान। पर आप जिस स्थान पर रहते हो, उस स्थान पर कौन सी चर्चा होगी? तुच्छ चर्चा होगी, छोटी चर्चा होगी। और आप संत के पास जाओगे तो आप भगवान के बारे में पूछोगे। संत के पास भी पूछते हैं छोटी छोटी बातें, पर संत तो जानता है ना कि अभी ये छोटे खिलौने मांगने आया है। कितने साल में? कोई 40 साल में, कोई 60 साल में। कहते ही अभी तृप्ति नहीं हुआ। इसका मतलब बड़ा समुद्र कौन सा है? गुरुद्वारा। मंदिर से भी वापस आ जाओगे तुच्छ वस्तु मांग के, फिर चले जाओगे। पर गुरु के पास एक बार चला गया तो आप वापस नहीं जाओगे। आपकी मैं बचेगी नहीं, खुद परमात्मा बचेगा। जिंदगी में आपका मान सम्मान कीर्ति सब फ्री में मिलेगी। भगवान का होता है मान सम्मान, संसारी का क्या मान सम्मान। पर इंसान सारी जिंदगी किधर लगाना चाहता है? छोटे कर्मों में। और छोटे कर्मों में, संसार में, अपने घर में, छोटे से तालाब में तैरकर कहता है कि मैं डूब गया, कि पानी है ही नहीं, छींटे ही लगे हैं। डूबा कहां से? छींटे लगने से कहते गंगा जल के छींटे लगा लिए। तो व्यक्ति गंगा जल घर में लाता है तो क्यों लाता है? गंगा जल से काम चल जाएगा, हम पवित्र हो जाएंगे। पवित्रता किसे कहते हैं? पवित्रता उसे कहते हैं जो आप बड़े काम के लिए चले हो। लक्ष्य आपका क्या है? लक्ष्य आपका क्या है? भगवत प्राप्ति। छोटी मोटी इच्छाओं और वासनाओं में अपना समय मत गवाओ।
अपना बड़ा लक्ष्य चुनो। भोगों में पड़ा हुआ व्यक्ति कभी बड़े लक्ष्य की तरफ जाएगा ही नहीं। उसका ध्यान रहेगा कहां? कहां ध्यान रहेगा? अच्छा, आप सत्संग की तरफ आते हो तो ध्यान कहां रहता है? आपको घर में पूरा ब्यौरा दिखाई देगा, घर के बड़े भी दिखाई देंगे, बच्चे भी दिखाई देंगे, खाना पीना भी दिखाई देगा, इतने सारे काम दिखाई देंगे, पर दोनों में से बड़ा काम कौन सा है? रूटीन के काम तो आप रोज करते हो, 4-5 घंटे में आपके काम पूरे हो जाते हैं, पर उनमें सफलता मिली और वासना बढ़ती चली गई और बढ़ती चली गई, और प्यास आज दिन तक नहीं बुझी। आपने किसी का भी कुछ भी किया, उसकी प्यास बुझ गई आपसे, कल फिर वासना जग गई। 10 दिन बाद फिर कहते 10 दिन लड़ाई करी, 11वें दिन फिर अच्छे लगने लग गए। क्यों लगने लगे? वासना ने फिर अच्छा दिखा दिया। फिर 11वें दिन फिर गालियों की शुरुआत होगी। ये मन कैसा है? कितना पिटता है, कितना दुख भोगता है, फिर भी मन उसी में ही पड़ा रहना चाहता है। गुरु हमें यही कहते हैं, एक बार समुद्र की भी सैर करके देख। समुद्र की भी सैर करके देख, उसमें सब कुछ है। गुरु एक समुद्र के समान है जो हमें ज्ञान देता है, आपकी छोटी मोटी वासनाओं को सदा के लिए समाप्त कर देता है। कहते हैं ना, समुद्र में तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियां मिल जाएंगी, घर की छोटी छोटी मछलियों से तो बड़ी मछलियां मिल जाएंगी। बड़े बड़े लोग संतों के पास आते हैं, इसका काम आया, मुझे काम चाहिए, ये काम चाहिए, तो वो काम तो उनके पास दूसरा बैठा व्यक्ति कर देगा। कहते मैं तो बड़ा काम करता हूं, तुम्हें भगवान के रास्ते लगाता हूं, और ये काम तो मेरा ये साधक भी कर देगा। बोल देते हैं, एक काम दूसरे को बोल देते हैं, ये काम इनका करा देना। देखिए, संत किस लिए बैठे हैं? बड़े काम के लिए। तो क्या हमें ये चीज समझ में आती है कि हम छोटी छोटी इच्छाओं को लेकर खड़े हों, या हमारा बड़ा लक्ष्य हो? मेरा बड़ा लक्ष्य है, आज दिन तक मेरे छोटे मोटे कामों के मैंने 40 साल लगाए, तो किसी की गिनती में हम हैं? किसी की गिनती में? किसी ने कुछ कहा हो कि इतने साल हो गई ये काम करते हुए? इसलिए जहां 100% देने का काम आए, वहां 100% देना। 100% काम तो खाली एक भगवान का है, वहां देना 100%। अभी तो भगवान में 1% भी, 2% गिनती में आते हैं हम, भगवान की गिनती में हम आते हैं। हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति का। अगर भगवान के लिए 1% भी नहीं है, तो इसका मतलब आपका संसार में तो 5%, 10% बस। मेरे हिसाब से तो संसार में तो कितना भी कर लो, उसमें 1% भी नहीं होता, कोई आपको वापसी नहीं देता। पर आपके अंदर में होता है कि हमने संसार को 100% दिया। अब 100% में से किसी भी व्यक्ति का आपने 100% दिया, उस एक को लाकर खड़ा कर दो और उससे ये पूछवा दो कि हमने 100% दिया, आप बताओ आप क्या देते हो इन्हें, कौन सा मेडल पहनाते हो? आपकी नजरों में है कि हमने इतना दिया। अपना समय किस में लगाया? हमने छोटे काम को ही बड़ा मान लिया, हमने छोटे काम को बड़ा मान लिया। ये गलती किसकी है? भगवान से हमारा प्रेम हुआ ही नहीं है, भगवान की चर्चा करनी हमें पसंद ही नहीं है किसी के आगे। तो आपने समझा कितना भगवान को? कितना समझा हमने भगवान को? इसका मतलब, भगवान का मतलब है समझदार होना।
भगवान का मतलब आरती घुमाना, पूजा पाठ करना, व्रत नियम करना, समझदार होना। पहले समझ डेवलप करो कि आपने तन कहां लगा रखा है, इससे मुझे मिलेगा क्या, इसको मैं 8 घंटे देती हूं, ये मुझे क्या देता है। देखिए सब जगह स्वार्थ है। ये बात हमें समझ क्यों नहीं आती? सच की तरफ जाने पर ही आपकी कीमत होगी। आपका जीवन भी आपके हाथ से ऐसे ही निकल जाएगा। सारी जिंदगी सच से दूर हटके झूठ में लगाते चले जाओ। देखिए व्यक्ति सोचता है कि मेरे को चलो अच्छी वाइफ मिल जाए। आप अच्छा चाहते हो अपने जीवन में, तो उसे अच्छी वाइफ कैसे मिलेगी? वो अच्छा कमाता होगा, उसके पास अच्छा पैसा होगा, अच्छी गाड़ी होगी, तो उसे सुंदर पत्नी मिलेगी। बिना उसके तो नहीं मिलेगी ना। सब चीज चाहो मिलेगी। लड़का अच्छा कमाओगे तभी तो आप पढ़ी लिखी लड़की दोगे, बिना कमाऊ को दे दे हुए। ऐसे ही हर व्यक्ति खड़ा होकर के भगवान के सामने ये चाहता है। अच्छा भगवान ने चलो पैसा भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, आपके पास पैसा भी आ गया, गाड़ी भी है, मकान भी है, सुंदर पत्नी भी है। अब आपको क्या चाहिए? एक बेटा और हो जाना चाहिए, एक पुत्र प्राप्ति भी हो जाए। फिर आप लाइन में फिर खड़े हो जाओगे पुत्र प्राप्ति के लिए। उसके बाद फिर आप फिर धन कमाने के लिए क्या करोगे? रात रात में अमीर होना चाहते हो तो आप क्या करोगे? बेईमानी करोगे। और बेईमानी करोगे तो अंदर में क्या भाव आएगा? अरे थोड़ा सा बेईमानी करेंगे तो दान कर देंगे ना, दान में दे देंगे, थोड़ा भाग दान में लगा देंगे, तो उसके लिए आप पाप कर लोगे। और पाप का कर्जा आपको शरीर से चुकाना पड़ेगा। और शरीर से दुख आएगा तो आप किससे पूर्ति करना चाहोगे? मैं पैसे दान दे दूंगा। देखो लोगों को इतना दान करते हुए किस लिए दान कर रहे हैं? कहते हैं इनके औलाद नहीं है। ऐसे ही जीवन में इंसान पाप करे बिना रहेगा ही नहीं। और बड़े में बड़ा पाप यही है कि भगवान की तरफ ना जाना। अगर भगवान की तरफ नहीं जा रहे हो तो संसार में सारा दिन 12 घंटे पाप करोगे या पुण्य करोगे? आपने पुण्य बता दिया कि मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं 12 घंटे में, सबको बना खिला करके सब कुछ काम करके आ रहा हूं, पर उसका फल कहां है आपके पास? पर उसी में से ही आप फल ढूंढते हो, फल तो दिखाई नहीं देता। वही व्यक्ति आपको बुरी तरीके से कर रहा होता है, वही बच्चे आपको बुरी तरीके से कर रहे होते हैं, तो आपका फल कहां है? इसका मतलब आपने अभी भी समझ डेवलप नहीं करी। परमात्मा के बारे में समझना, ज्ञान लेना, बुद्धि की समझ डेवलप होना। समझदार हो गए तो क्या करोगे? मुझे सच समझ में आ गया, अब मुझे बचना है। अब आप बचने की तैयारी करोगे संसार से या संसार में डूबने की? कम से कम मर के ये लगे तो सही कि शांति से मरे। ये तो नहीं कहलाएंगे ये कर्म करते करते मर गए, ये दुख पाते मर गए, ये भूखे प्यासे मर गए, इन्हें किसी ने रोटी नहीं दी। ऐसा कलंक लगा के तो अपने जीवन से मत जाना। भगवत प्राप्ति करके जाना, ऐसे कर्म करके मत जाना जो अपने आप को ही गलाने का भाव आए। अपने जीवन को लक्ष्य की तरफ लेकर चलो, सत्य की तरफ लेकर चलो। सत्य में 100% दो, झूठ में नहीं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं जिन्होंने हमारा जीवन बदल दिया, घर बैठे सत्संग दे दिया, एक अच्छा कर्म दिया। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।